बीबेट लाइन निकल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलता है और यहाँ पर नहीं मिलता है। तो हमें करना क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक जंपर लगाने से भी काम हो जाता है। बैटरी आईडी का लाइन होता है, ये लाइन जो है 1.8 से लेकर 2.8 वोल्ट तक होता है, से लेकर 1.2 वोल्ट तक मिलना चाहिए इसमें भी। और इन दोनों में डीएम और डीपी का लाइन है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो A15s के चार्जिंग सेक्शन के बारे में। पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन से लाइन कहां पर जाते हैं, कौन से लाइन ब्रेक होने से हमारे मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम होता है। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। और आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले पत्ते के ज़रिए जो हमारा 5 वोल्ट आता है ये B2B कनेक्टर पे लगता है और यहाँ पर एक टीपी है, इस टीपी पर हमें 5 वोल्ट मिलेगा। इस लाइन को बीबीएस लाइन कहते हैं और यहाँ पर हमें 5 वोल्ट इस लाइन में मिलना चाहिए। तो इस लाइन जो इनपुट कहाँ पे हो रहा है इस लाइन को चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये लाइन जो यहाँ से निकल करके यहाँ पर से होते हुए कैपेसिटर के ज़रिए OBP IC है। कई बार OBP IC ख़राब होने से 5 वोल्ट बाईपास नहीं होता है, तो OBP IC को चेक करना है इस कैपेसिटर पे। अगर OBP IC प्रॉब्लम हो रहा है, अगर दोबारा से नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक जंपर लगाने से भी काम हो जाता है। तो यहाँ से निकल कर के इस कैपेसिटर में ये चार्जिंग IC में जाके 5 वोल्ट तक घुस रहा है। उसके बाद यहाँ पर और एक लाइन निकल रहा है, ये VPH पावर लाइन बनता है जो पावर IC की तरफ जाता है। और एक लाइन जो यहाँ पर दिख रहे हैं यही हमारा जो है बीबेट लाइन है। तो इस कैपेसिटर के ज़रिए बीबेट लाइन निकल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलता है और यहाँ पर नहीं मिलता है। तो हमें करना क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक जंपर लगाने से भी काम हो जाता है कई बार। तो इस लाइन को देखेंगे बीबेट लाइन, ये बीबेट लाइन कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कैपेसिटर है, उसके बाद इस कैपेसिटर के ज़रिए हमारा जो लाइन जो जा रहा है वो बैटरी कनेक्टर पे जाके इनपुट हो रहा है। तो यहाँ बैटरी लगाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलता है। तो ये दो जो टीपी आप देख रहे हैं ये दोनों टीपी पे हमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट देखने को मिलता है बैटरी लगाने के बाद। कई मोबाइल में बैटरी लगाए बगैर 3.7 मिलता है, कई में नहीं मिलता है। तो बैटरी लगाने में 100% मिल जाएगा। अगर ये लाइन ठीक है फिर भी अगर आपके मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम बना हुआ है तो आप उसके बाद 2 लाइन और चेक करेंगे जो B2B कनेक्टर पे DM और DP का लाइन जो होता है इस लाइन का होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो B2B कनेक्टर लगाने के बाद यहाँ पर 1.8 से लेकर 1.2 वोल्ट तक मिलना चाहिए इसमें भी। और इन दोनों में DM और DP का लाइन है। जो ये लाइन जो है ये कहाँ से आता है इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये लाइन जो है ये CPU से आता है। तो ये लाइन जो है ये CPU से आता है और ये लाइन जा कर के सीधा B2B कनेक्टर पे लगता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटर, यहाँ कोई छोटा IC है, इसके बाद यहाँ से ये 2 लाइन निकलता है। तो इसमें चेक करना होगा कि ये लाइन जो है ये अच्छा है कि नहीं है। कई बार लाइन डैमेज होने से हमारे मोबाइल में चार्जिंग का इशू हो जाता है। तो इस IC के जो यहाँ से इनपुट होकर यहाँ से आउटपुट हो रहा है तो इससे भी चेक करेंगे कि ये जो IC है ये ठीक है कि नहीं है। इस कैपेसिटर को देखना है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके बाद आकर के यहाँ पे घुस रहा है इस B2B कनेक्टर पे। अगर ये लाइन ओके है फिर भी अगर मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ है तो और एक लाइन चेक करना है। वो लाइन जो होता है बैटरी आईडी का लाइन होता है, ये लाइन जो है 1.8 से लेकर 2.8 वोल्ट तक होता है। तो इस लाइन को भी चेक करना होता है। तो ये लाइन कहाँ से आ रहा पहले हम वो देखते हैं। तो ये लाइन जो आप देख सकते हैं ये यहाँ से बैटरी आईडी का लाइन जो है वो CPU से आ रहा है। CPU से आकर के इस कोयल के ज़रिए यहाँ पे देखना है कि 1.8 से लेकर 2.8 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो आपके मोबाइल में जो है वो चार्जिंग का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। तो ये लाइन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये आकर के बैटरी कनेक्टर पे जाके घुस रहा है। अगर यहाँ तक ठीक है तो और एक लाइन चेक करना है, वो बटन का लाइन होता है। और ये लाइन जो होता है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इस लाइन का सही से काम होना। तो ये जो लाइन है निकल रहा है ये यहाँ पर एक IC है, ये पावर IC है। इस पावर IC से एक लाइन निकलता है। इस लाइन का भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस लाइन यहाँ कोयल के ज़रिए जो है
ये कोयल है, इस कोयल के ज़रिए बैटरी कनेक्टर पे जा रहा है। तो पावर आईसी से जो लाइन निकलता है 1.8 वोल्ट के समथिंग निकलेगा। तो इस लाइन को चेक करना है और देखना है कि ये सब लाइन ओके है कि नहीं है। अगर इस लाइनों को, सारी चीज़ों को चेक करेंगे और सब कुछ चेक करने के बाद आपके मोबाइल में 100% जो प्रॉब्लम हो दूर हो जाएगा। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।